विजयनगर राज्य में एक राजा थे। उनके 7 बेटे थे और सातों राजकुमार बहुत ही प्रतापी और महान योद्धा थे। अपने पिता की आज्ञा और राज्य को पालन करना वो धर्म मानते थे। राजा उनसे अपनी सभी योजनाओं में पूर्ण रूप से भागीदार बनाते थे तथा उनको सभी युद्ध कौशल से परिपूर्ण से। अपने समय में राजा जी कई सारे युद्ध को जीता था, कई सारे राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो कई राज्यों को जीतकर भी वहाँ के राजा को उनका शासन लौटा दिया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वह राजा जितने ही प्रतापी थे उतने ही दयालु थे। उनके राज्य का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख शांति छाई हुई थी, किंतु राजा को न जाने किस बात का भय था। वह अपने पुत्रों से कहते, बेटा शिकार खेलने के लिए तुम लोग चाहे जिस क्षेत्र में जाना, किंतु दक्षिण दिशा में मत जाना। और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राजकुमार सभी दिशाओं से शिकार करके आते, किंतु दक्षिण दिशा में कभी भी शिकार करने नहीं जाते थे। उनमें से राजा के जो छोटे राजकुमार थे उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, या यह कहो वह बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। लोगों की बातों का उल्लंघन करना उनकी आदत थी, किंतु यह आदत धीरे धीरे बढ़ती ही गई और एक दिन शिकार खेलने में अपने भाइयों को इतना मसरूफ़ रखा कि शाम हो गई और देखते ही देखते उन लोगों को यह समझा दिया कि भाई, हमें तो लगता है कि पिताश्री हमें दक्षिण दिशा में सिर्फ इसलिए नहीं जाने देते कि उस दिशा में पिताश्री का कोई शत्रु होगा जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और पिताश्री उनसे हार गए होंगे, इसलिए वे हमें वहाँ नहीं जाने देते। तो उसके बड़े भाइयों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी और छोटे भाई की बात को सच मानने लगे और कहा, पिताश्री ने सच में हमें सारे देशों में जाने की अनुमति दी है, किंतु दक्षिण दिशा में क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है उस दक्षिण दिशा में जहां हम नहीं जा सकते? और सभी भाई ने कहा, क्यों ना एक बार पिताश्री को ना बताकर हम सभी दक्षिण दिशा में ही शिकार खेलने चले। आखिर देखे भी तो ऐसा क्या है वहाँ जो हम सातों भाइयों से ज़्यादा बलशाली है। इसलिए पिताश्री हम लोगों को वहाँ जाने से मना करते हैं और हमें नहीं लगता कि इस संसार में हमारा कोई भी ऐसा शत्रु होगा, किंतु यह सारी बातें तो वहाँ जाने के पश्चात ही ज्ञात होगी। सातों भाइयों ने यह फैसला किया और उस दिन सभी थके हारे अपने महल में आकर कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। सुबह सभी भाइयों ने उठकर जल्दी से तैयार होकर शिकार पर जाने का फैसला किया और सभी ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री सांझ के समय आने में थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए आप हमारी चिंता ना करिएगा, क्योंकि अमुक देश के राजकुमार भी हमारे साथ शिकार पर आने वाले हैं, क्योंकि हम सभी मित्र और भाई मिलकर साथ में शिकार करेंगे, इसलिए हम राज्य के सिर्फ अकेले ही जाना चाहते हैं, ना कि मंत्री और सेना का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं, किंतु ज़्यादा विलंब ना करिएगा, जितना जल्दी हो सके महल में लौट आइएगा। फिर उन्होंने पिता को प्रणाम किया और सातों भाई घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए और आगे जाकर उन्होंने साथ में ही एक योजना बनाई जिससे उन्हें कोई भी दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ ना देख सके। सातों भाइयों ने अपने घोड़ों को वृक्ष से बांध दिया और दक्षिण दिशा की तरफ भेष बदल कर चले गए। सातों एक साथ तेजी से एक दिशा में बढ़ने लगे, किंतु उन्हें वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई पड़ रहा था। जंगल के अलावा वहां पर कोई भी गांव घर जैसा कोई भी नहीं था और न उस दिशा में किसी व्यक्ति का नामो निशान तक था। फिर सातों राजकुमारों ने कहा, यह तो पूरा का पूरा क्षेत्र ऐसा है जैसे यहाँ कोई प्यासा तड़प कर मर जाए तो पानी भी ना मिले। मंझले भाई ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो भाई, मुझे तो प्यास भी लग रही है और साथ में पानी भी नहीं ला पाए हम तो। बड़े भाई ने कहा, छोटे अनुज, क्यों ना आप किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखें कि कोई गांव या घर है भी या नहीं। इस पर दूसरे भाई ने कहा, हाँ भाई, देखो तो सही, शायद कोई सहायता मिल जाए जिससे हमारी प्यास मिट सके। बड़े भाइयों की आज्ञा पर छोटे भाई ने
सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो कुछ दूर पर एक कच्चा मकान जैसे मिट्टी और खपरेला का बना हुआ होता है, और उसके सामने एक कुआं भी था। और शाम का समय होने के कारण उस घर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिससे वहां किसी के होने का अंदेशा था। यह देखकर छोटे भाई की आंखों में चमक आ जाती है और वह तुरंत नीचे आ जाता है और अपने भाइयों से कहता है, भ्राताश्री, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कच्चा मकान है जिसके सामने एक कुआं भी है, और मैंने देखा है कि वहाँ शायद कोई रहता भी होगा, क्योंकि उस घर के दिए की रोशनी आ रही थी। यह सुनकर सबकी थकान कुछ पल के लिए कम हो जाती है और सभी उस तरफ तेजी से बढ़ चलते हैं। कुछ दूर जाने पर वे उस मकान के सामने पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर देखते हैं कि कुएं में पानी बहुत अंदर है, जिसको निकालने के लिए रस्सी की सहायता लेनी पड़ती। उस कुएं के पास एक बाल्टी होती है, किंतु रस्सी नहीं होती। तो बड़े भाई ने छोटे से कहा, प्रिय अनुज, तुम जाकर देखो तो सही उस मकान में कौन है, और उससे कहो कि कृपया हमें एक रस्सी दे दे, जिससे हमारी प्यास खत्म हो सके। भाई की आज्ञा मानकर छोटा भाई उस मकान का द्वार खटखटाने लगा। एक सुंदर सी लड़की आकर द्वार खोलती है और कहती है, कौन हो तुम? तो उसने कहा, देखिए, हम एक मुसाफिर हैं और रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। कुएं के पास बाल्टी तो है, परंतु रस्सी नहीं है। कृपया रस्सी, जिससे हम पानी निकाल सकें। इस पर उस लड़की ने कहा, रुकी है, मैं पहले अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूँ, फिर देती हूँ। उसने कहा, ठीक है। इस पर उसकी बड़ी बहन ने आकर कहा, आप लोग कितने लोग हैं? राजकुमार ने कहा, हम 7 भाई हैं और हम रास्ता भटक गए हैं, बहुत थक चुके हैं, इसलिए कृपया हमारी सहायता करें और हमें पानी पीने दें। तो उस बड़ी बहन ने कहा, हम एक शर्त रखेंगे, यदि आपको स्वीकार हो तो हम आपको रस्सी देंगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। छोटे भाई ने कहा, देखिए, हम मुसाफिर हैं और मेरे और भी बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनकी अनुमति के बिना किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने भाइयों से पूछ लीजिए, उसके बाद अगर वह हमारी शर्त मान रहे हैं तो आप पानी के साथ साथ विश्राम भी कर सकते हैं और भोजन भी मिलेगा। किंतु यदि आप हमारी शर्त नहीं मानेंगे तो आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास आकर कहने लगा, भैया, उस घर में 2 बहनें हैं, किंतु वह कुछ शर्त रख रही है। यदि हमने उनकी शर्त स्वीकार कर लिए तो उन्होंने कहा है कि वह हमें भोजन और विश्राम भी करने देंगी, परंतु यदि हमने उनकी शर्त नहीं मानी तो वे हमें यहाँ खड़े भी नहीं रहने देंगे। सारे भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी थी और थकान के मारे सबका बुरा हाल था। इस पर उन्होंने कहा, उनकी क्या शर्त है, हम सब कुछ मानेंगे। सभी भाई थक चुके थे, इसलिए उन्होंने छोटे भाई से कहा, प्रिय अनुज, तुम जाकर उनसे कहो हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस प्यास बुझा दे। जो आज्ञा कहकर छोटा भाई उन लड़कियों के पास आया। उसने कहा, मेरे भाइयों ने आपकी सारी शर्तें मान ली है, बताओ क्या चाहती हो आप सब। तभी बड़ी बहन ने कहा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम 7 बहनें हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी भाई हम सब बहनों से विवाह करें। ये सुनकर छोटे राजकुमार के पैर तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ते हुए भाइयों के पास आया और बोला कि भ्राताश्री, वो लड़कियां तो हमसे विवाह करना चाहती है। ये सुन के सभी भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर हम उनकी शर्त मान ले तो कम से कम जीवन तो बच जाएगा, नहीं तो वैसे भी प्यास के मारे मारे जाएंगे। एक भाई ने कहा, पिताश्री को क्या जवाब देंगे? तो दूसरे ने कहा, वही जो देना चाहिए। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहता है, भाई, हम राजकुमार हैं और इनसे विवाह करने के बाद यदि पिताश्री चाहेंगे तो उनके पसंद की राजकुमारी से भी विवाह कर लेंगे। और ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम राजाओं को कभी कभी राजनीतिक संबंधों को भी बनाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाना पड़ता है। ये सुनकर बड़े भाई ने छोटे से कहा, इस समय जीवन की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। तुम जाकर उन्हें कहो कि हम उनकी शर्त मान ली है और वो हमें पानी पीने दें।
छोटा राजकुमार आया और उस लड़की से अपने भाइयों की शर्त मानने की बात बताता है। वो लड़कियां खुश हो जाती है और उनको पीने के लिए पानी देती है और अच्छे पकवान बनाने के लिए छोटी बहन से कहती है। सभी भाई ने भोजन आदि किया और विश्राम करने लगे। सुबह होते ही जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि सभी लड़कियां शादी के जोड़े को पहन के तैयार हैं। उन्होंने राजकुमारों से कहा, आप लोग भी तैयार हो जाओ, आज ही हमारी आप लोगों से शादी होगी। राजकुमारों ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमें अपने महल और परिवार को यह सब सूचना देनी होगी। इतनी जल्दी कैसे विवाह हो सकता है? तो उन बहनों ने एक साथ ऐसा रूप बनाया जिसे देखकर राजकुमारों के होश उड़ गए। उनके नुकीले लंबे नाखून और पैरों से नीचे लटकती चोटियां देख राजकुमार डर जाते हैं। सभी भाई कहते हैं, कोई बात नहीं, जो आप कहेंगी, हम अभी तैयार होते हैं। इतना कहकर वो भाई तैयार होने लगते हैं और वो डायन मंडप में बैठकर उनका इंतजार करती है। सभी भाई बहुत डरे हुए होते हैं। बड़ा भाई सबको समझाता है कि देखो, अब हमें उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लो। हमने पिताजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एक भाई ने कहा, अभी क्यों ना उनसे विवाह कर ले और बाद में मौका देखकर भाग जाएंगे। छोटे भाई ने कहा, आप ठीक कर रहे हो भैया। फिर सभी तैयार होते हैं और जाकर मंडप में बैठ जाते हैं। विवाह पूरा होने के बाद फेरे होते हैं और सभी भाई डायनों को मंगलसूत्र पहनाते हैं। उसके बाद सभी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सभी भाइयों ने डायनों से शादी कर ली और उसके बाद उन्हीं के घर में रहने लगे। सभी भाई सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे और खा पीकर सभी भाई मोटे तगड़े होते गए और अपना यहाँ का सुख देखकर वापस लौटने का विचार भी भूलने लगे। किंतु सबसे छोटा भाई दिन ब दिन और भी दुबला पतला और काला होता जा रहा था। सभी भाइयों ने कहा, प्रिय अनुज, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? तुम इस तरह से क्यों होते जा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम सभी उसका कुछ तो उपाय सोचेंगे। किंतु यदि तुम इसी तरह से रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो जाएगा और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई ने कहा, नहीं भ्राताश्री, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर मझले भाई ने कहा, झूठ ना बोलो अनुज, मुझे सब पता है। तुम ठीक से खाते पीते भी नहीं हो और न जाने क्यों हम सभी को यह बात बताना नहीं चाहते। इस पर छोटे भाई ने कहा, भैया, मैं न जाने क्यों जब भी भोजन करने बैठता हूँ तभी मेरी पत्नी पीछे की तरफ मुंह करके रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देखकर मेरा भोजन करने का मन नहीं होता और मैं आधे पेट ही खाकर उठ जाता हूँ। कई बार उससे पूछता हूँ तो वह कुछ जवाब नहीं देती। पता नहीं उसे कौन सा कष्ट है, वह क्यों रोती है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, किंतु उसके रोने का कारण नहीं जानता। इस पर एक भाई ने कहा, देखो, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। आज जब भी तुम भोजन करने बैठो और यदि वह इस तरह से रोना शुरू करे तो तुम तुरंत ही कहना कि जब तक तुम मुझे रोने का कारण नहीं बताओगे मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, लेकिन भाई, मैंने काफ़ी प्रयास किया है पर उसने कभी कुछ नहीं बताया है। तो इस पर भाई ने कहा, प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा कड़क होकर पूछना होगा और यदि वह नहीं बताती तो तुम भोजन ना करना और छोड़ देना। भाइयों की बात सुनकर छोटा राजकुमार आया और जब भोजन करने बैठा तो रोज की तरह उसकी पत्नी ने फिर से उसे भोजन परोसकर आंखों में छलका लिए। उसके आंसू देखकर छोटे राजकुमार ने कहा, आज यदि तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तो मैं भोजन नहीं करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, आप भोजन कीजिए और मेरे रोने का कारण जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरी आदत है। मैं ऐसे ही विलाप करती हूँ, जब भी इच्छा होती है तो रो लेती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, यह क्या बात हुई कि किसी इंसान को रोने की भी इच्छा होती है और वह भी तब जब वह अपने पति को भोजन परोसती है। तब मैं नहीं मानता। उसकी पत्नी ने कहा,
नहीं, कोई भी बात नहीं है, आप कृपया भोजन करें। छोटे राजकुमार ने कहा, आज चाहे जो भी हो जाए, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी तब तक मैं भोजन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगी, किंतु आपको और आपके सभी भाइयों को मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमार ने कहा, कैसा वचन और कौन सा वचन? तुम घुमाओ मत, बात को स्पष्ट रूप से बताओ कि कहना क्या चाहती हो। उसकी पत्नी ने कहा, आप अपने भाइयों से पहले पूछ कर आइए कि यदि मैं 7 जान बचाती हूँ तो क्या वो मेरी एक जान बचाएंगे। उन्होंने हाँ कहा तो ही मैं इस राज को बताऊंगी। छोटे राजकुमार ने भोजन किया और अपने भाइयों से मिलने चला गया। उसने कहा, भैया, मेरे पूछने पर मेरी पत्नी ने मुझसे एक वचन मांगा है कि अगर मैं 7 जान बचाती हूँ तो क्या वो मेरी एक जान बचाएंगे। इस पर एक भाई ने कहा, हम किसी वचन को नहीं मानने वाले। एक बार एक वचन मानकर इतनी बड़ी सजा क्या कम होता है जो फिर से दूसरा वचन लेकर आ गया। इस पर बड़े वाले भाई ने कहा, शांत रहो, शायद कोई हमारी समस्या का समाधान निकल ही जाए। और उसने कहा, छोटे अनुज, यदि वह अकेली 7 जान बचाती है तो हमें एक जान बचाने में क्या आपत्ति हो सकती है। उससे कहो हमें उसका वचन स्वीकार है। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा, मैंने अपने भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कि वह वचन देते हैं कि यदि तुम 7 जान बचाती हो तो एक जान जरूर बचाएंगे। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं एक राज की बात बताती हूँ। यह बहनें डायन है और मैं परी हूँ। उन्होंने मेरा अपहरण करके मुझे परी लोक से यहाँ लाया हुआ है और मुझसे नौकरों की तरह गुलामी करवाते हैं और मैं सारा दिन का आदेश मानकर पालन करती हूँ और उन्होंने मेरे एक कतर कर अपने साथ रखा हुआ है। इनकी माँ बूढ़ी डायन जब यहाँ आएंगी तो वह मेरे साथ साथ आप सबों को मारकर खा जाएंगी, क्योंकि यह अपनी माँ के लिए शिकार लाकर रोज देती है, तब जाकर मेरी जान बच पाई है। किंतु जिस दिन वह शिकार लाने में असमर्थ हुई, उस दिन मुझे तो मारकर खा ही जाएंगी और साथ ही आप लोगों का भी जीवन संकट में पड़ सकता है। आप लोग मेरी एक बात माने तो आप लोग यहाँ से भाग जाएं। पत्नी द्वारा की हुई बातें जाकर राजकुमार ने जब भाइयों को बताया तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई, यह तो पता था कि यह सभी डायन है, पर इनकी माँ बूढ़ी डायन भी इनके साथ रहती है, यह तो हमें मालूम ही नहीं था। और यदि वह आ गई तो हम सबों को बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस पर एक भाई ने कहा, यदि उसने हमें भागने के लिए कहा है तो उसका उपाय भी उसे ही ढूंढना होगा। उसे कहो कि किसी तरह हमें भागने के लिए कुछ उपाय बताए। छोटा भाई फिर दूसरे दिन अपनी पत्नी के पास आया और फिर भाइयों द्वारा की गई बातें पत्नी को बताए। उसकी पत्नी ने कहा, वैसे तो यह लोग आप लोग को भागने नहीं देंगी, किंतु एक उपाय है। अस्तबल में से कुछ घोड़े हैं जो बहुत तेज से दौड़ते हैं। आप लोग राजकुमार तो हो ही, शरीर आपका कोमल है, आप लोग खुद को थोड़ी बहुत चोट पहुंचा कर आओ और कहो शिकार पर कोई और राजा है जिसकी सेना ने आपके चोट पहुंचाई है और आपसे तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए जिससे आप उनका सामना कर सकें और उन्हें परास्त कर सकें। इस तरह से कहने पर वे लोग आपको अस्तबल में ले जाकर उन तेज घोड़ों को देंगे। आप लोग घोड़ों पर बैठना और बहुत दूर निकल जाना ताकि वह लोग आप लोगों को पकड़ ना सकें। छोटे भाई ने आकर अपने भाइयों को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि उसकी पत्नी कोई डायन नहीं है, एक परी है। तो यदि उन लोगों ने कोई भी गलती की तो उसकी पत्नी के जीवन पर संकट आ सकता है। उसकी बात सभी भाइयों ने मान ली और योजना बनाकर सब एक साथ शिकार पर निकल गए और अपने ही तलवार से अपने हाथ पैर पर निशान बनाकर बुरी हालत में लौट कर आए और कहा कि किसी देश के राजा की सेना ने उन पर आक्रमण किया है और वे उसका बदला लेना चाहते हैं। उन्हें तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए ताकि वे उनका सामना कर सकें, क्योंकि पैदल होने के कारण उनका सामना करना मुश्किल हो रहा है। डायन की बड़ी बहन ने कहा, कौन है वह?
राजा और राजकुमार जिसकी सेना ने आप लोगों के साथ ऐसी हालत की है, चलिए जरा हम अभी उन्हें मजा चखा कर आते हैं। इस पर एक भाई ने कहा, तुम एक स्त्री हो और इस तरह यदि तुम हमारे पक्ष में उनसे युद्ध करोगी तो वह हमें कायर समझेंगे, और हम कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम चाहते हैं कि हम स्वयं ही उनका सामना करें। अगर तुम अब हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो कुछ घोड़ों का इंतजाम कर दो जिससे हम दौड़ कर युद्ध कर सके। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, और छोटी बहन से कहा, तू जाकर अस्तबल में से कुछ घोड़े इन्हें दे दो जिससे यह लोग युद्ध करके आ सके। छोटी बहन ने अस्तबल में से बाहर निकाला और वो लोग अपने अपने घोड़ों को लेकर चल दिए। जाते जाते अपनी तेजी इतनी बढ़ा ली कि वह लोग उस जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच गए जहां से एक बहुत बड़ी नदी बहती है। उस नदी का किनारा पार करने के बाद वो डायन उनका कुछ नहीं कर सकती थी। डायनों का शक्ति नदी के पार काम नहीं करती थी। इधर है सुबह से शाम होने आई, किंतु काफ़ी देर होने के बाद भी जब राजकुमार लौटे नहीं तो बड़ी बहन ने अपनी मंझली बहन से कहा, यह लोग वापस अब तक क्यों नहीं आए? कहीं हमें चकमा देकर तो नहीं? इतना सुनते ही छोटी बहन तुरंत ही उड़कर देखने चली गई। जब देखा कि वह लोग उस नदी को पार करने वाले हैं तो वह तुरंत ही आ गई और कहने लगी, बड़ी जीजी, वह राजकुमार तो हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय वह नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी नहीं पकड़ा तो वह हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इतना सुनते ही सभी बहनों ने एक साथ उड़कर नदी के किनारे पहुंच गए जिसमें डायन परी भी थी। साथ ही उसकी माँ आ गई और जब उसने अपने बेटियों के साथ हुए धोखे का आभास हुआ तो वह भी उनके पीछे मुड़कर राजकुमारों के पास आ गई, किंतु सभी राजकुमार नदी पार कर चुके थे। डायन की माँ ने कहा, तुम लोग कितनी बेवकूफ़ हो जो इतने आसानी से हाथ से आया शिकार चला गया। बड़ी डायन ने कहा, देखो अब तो तुम लोग आज़ाद हो गए हो, किंतु इतने दिनों के बाद भागने का ख्याल आया कैसे? यह तो बता दो, क्या हमारी सेवा भाव में कोई कमी रही होगी? तो राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं थी, किंतु हम तुम्हारे क्षेत्र में अधिक दिन नहीं रह सकते क्योंकि हमारे माता पिता हैं, हमारा राज्य है जिसे हमारी ज़रूरत है। इस पर उसने कहा, चलिए अब तो आप लोग यहाँ से जा ही चुके हैं तो कम से कम यह तो बता दीजिए कि आपको यह योजना किसने बताई और कैसे यह विचार आपके मन में आया। इस पर छोटा भाई तुरंत अपने भाइयों के पास आकर बोला, नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। यह डायन है और आप लोगों ने वचन दिया है कि यदि उसने 7 जान बचाई तो आप 1 जान जरूर बचाएंगे। आप अपने वचन से नहीं मुकर सकते। इस पर भाइयों ने कहा, यदि हम ना भी बताएं तो भी इनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। और उपहास में हंसते हुए भाइयों ने छोटी डायन परी की सारी बातें डायनों को बता दी। इस पर डायनों का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा और तुरंत ही उसी स्थान पर डायन परी को उन परियों ने खा गए और खाने के बाद उसकी अस्थियों को वहीं तितर बितर करके वहाँ से चली गई और बाकी भाई वहाँ से जाने लगे। उन्होंने कहा, चल अनुज, यहाँ हमारा कोई नहीं है और वैसे भी इस बात का कोई भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। डायनों के मुंह में रहते हुए उससे बच पाना असंभव था। वह आज मरे या कल मरे, किंतु उसकी मृत्यु निश्चित थी। सभी भाई अपने छोटे भाई को समझाने लगे और उससे लेकर घर की तरफ जाने की कोशिश में लग गए, किंतु उसने क्रोध में आकर कहा, आप लोग धोखेबाज हैं, मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकता। इससे तो बेहतर है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं और आप लोगों के साथ ना रहूं। इस पर एक भाई ने कहा, चलो भाइयों, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई दूसरा संकट हमारे ऊपर आ जाए, और इसे जब आना होगा तो यह खुद ही आ जाएगा। जब इसकी अकल ठिकाने आएगी तो इसका दिमाग सही हो जाएगा और स्वयं ही घर आ जाएगा। इतना कहकर सभी भाई वहाँ से चले गए, किंतु छोटा भाई जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी वह वहीं बैठकर विलाप कर रहा था। और कुछ देर के बाद जब सभी वहाँ से चले गए तो वह पुनः नदी पार के इस पार आया
और अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली और जोगियों की तरह सन्यासी बन गया। घूम घूम कर सभी जगह भजन कीर्तन करने लगा और अपनी रानी को याद करके कहीं भी सो जाता। जो भी मिलता उसे खा लेता और ना मिलता तो भूखे ही पड़ा रहता, परंतु दोबारा लौटकर उस राज्य में उन भाइयों के पास नहीं जाता। अगर कहानी अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियाँ लाते रहें दोस्तों। आप कहानी तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना वीडियो को लाइक करते हैं। कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।